मैं बहुत लकी हूँ कि हम्म। मैंने उस दिन मना कर दिया था। और हाँ। पर अच्छा हुआ कि मेरी मम्मी ने कहा और आपने मुझसे वो ट्रायल क्लास ली। तो हाँ। मुझे सब कुछ समझ में आने लगा है। और मतलब फिजिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, सबसे अच्छा। घटिया सब्जेक्ट मुझे फिजिक्स ही लगता था, सबसे बुरा सबसे बुरा। नहीं तो। मतलब ऐसा था कि पीसीएम में मुझे फिजिक्स ही छुड़वा दो तो मैं हम्म। पढ़ लूंगी, मैथ्स और केमिस्ट्री। बट अब हम्म। मुझे फिजिक्स सबसे ज्यादा अच्छी लगने लगी है। हाँ। और एक्चुअली मैं ना पहले से हम्म। ही कहीं और ट्यूशन जा रही थी, मतलब हम्म। तब तो हम्म। वो सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब हाँ। मैं सर को तो नहीं बोल सकती कि वो हाँ। बेकार पढ़ाते होंगे, हाँ। हाँ। क्योंकि वो आईआईटीएन है वो। हाँ। हाँ। तो फिर पर वही है ना कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हम्म। इंटरेस्ट ही नहीं था मेरा कभी फिजिक्स में। और हाँ। मुझे ऐसा लगता था कि वो सो कर पढ़ा रहे हैं, उनको नींद आ हाँ। रही है खुद ही। फिर मुझे हाँ। भी नींद आने लगती थी तो मैं हाँ। सुनती ही नहीं थी उनकी हाँ। क्लास में। और हाँ। उन्होंने 8 चैप्टर करवा दिए थे और मुझे हाँ। पता भी नहीं था कि कौन सा चैप्टर चल रहा है क्लास में। ओ और माय ऐसे गॉड। स्कूल हाँ। में भी नहीं। हाँ। पर अब जब आपने 4 चैप्टर करवाया तो मुझे हाँ। 4 चैप्टर सबसे ज्यादा इजी लग रहा है, मतलब पूरे हाँ। बुक में। अभी जबकि तक वो मैंने, सबसे टफ है। हाँ, और दैट पर वो वाज। आपने करवाया ना इसीलिए हाँ। इजी लग रहा है। तो हाँ। बाकी तो और भी इजी लगेंगे। सर जब से मैं आपसे हम्म। पढ़ रही हूँ तब हम्म। से मुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हम्म। मेरी जो बुक्स हैं जैसे कि हम्म। एस सी वर्मा, ये हम्म। सारी बुक्स ऐसे पढ़ी हुई होती थी और हम्म। मैं कभी भी मतलब देखने का भी मन नहीं करता था। बुक पता नहीं कितने महीनों से हम्म। आकर रखी हुई है सारी, हम्म। हम्म। और वो कभी भी उठी नहीं। बट अब हम्म। जब आपने मुझे क्वेश्चंस करवाए तो हम्म। फिर उसके बाद मैंने मतलब उसको करा और मेरे हम्म। से सारे क्वेश्चंस हो रहे थे, सारे के सो सारे। नाइस, सो नाइस। ऐसा कोई भी हम्म। क्वेश्चन नहीं था जो हम्म। मुझे ऐसा लगे कि सर ने हम्म। बताया ना हो हम्म। या फिर हम्म। समझाया ना हो। हम्म। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। मैं हम्म। एनसीईआरटी रीड कर रही थी, जबकि हम्म। एनसीईआरटी रीड करने में थोड़ा समझ में नहीं आता। हम्म। बट एनसीईआरटी भी समझ में आ रही थी, सारे क्वेश्चंस हो रहे थे। हम्म। मुझे डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो आज आपने उसको भी समझा दिया और वो सब कुछ सही है, अब मुझे सारा चैप्टर आ गया। मुझे नहीं लगता प्रांजलि कि तुम्हें अब वो ये क्वेश्चंस हुआ होंगे तुम्हारे लिए, या मतलब व्हाट यू से पहले इन क्वेश्चनों को कैसे देखती थी, अब कैसे देख रही हो, मतलब कुड यू सर डिफरेंशिएट? हाँ। पहले तो क्वेश्चंस मतलब मैं तो पहले कभी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करती थी। हम्म। वन शॉट देखकर चली गई कि थ्योरी हम्म। वाला पार्ट मैं अटेम्प्ट कर लूंगी, या हम्म। फिर डेरिवेशन रटकर चली जाती थी कि हम्म। डेरिवेशन आ गई तो वो कर लूंगी। हम्म। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ कंपेरेटिवली थ्योरी पार्ट, जो मुझे जैसा लगता था। जो कि तुम बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकती थी, राइट? हाँ, और बिलीव आज, बिल्कुल भी हाँ, बिलीव नहीं। कि आज तुम ये कहोगी कि अब मैं फिजिक्स नहीं छोड़ सकती। एग्रीड और हाँ, डिसएग्रीड? यस सर, अग्री। जैसे तुमने कहा कि मैं पहले फिजिक्स छुड़वा दो बस मुझसे। हाँ हाँ, फिजिक्स छुड़वा दो, नंबर भी नहीं आते थे क्योंकि हाँ। मैं कभी प्रैक्टिस भी नहीं करती थी। और मतलब कोई अच्छी गाइडेंस भी नहीं थी। जब से हाँ। आपसे पढ़ रही हूँ तब से लग रहा है तो कि अब सब हो जाएगा। प्रांजलि, वन पर्सनल क्वेश्चन टू यू, कि मतलब हम्म, तुम्हें कौन से की पॉइंट्स मुझसे मिले जिन्होंने तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव चेंज करा है? विच की पॉइंट्स डिड यू फाइंड फ्रॉम माय साइड जिसने हम्म। तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव को चेंज करा है, और कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनने तुम्हारे इंटायर प्रोस्पेक्टिव को चेंज करा है? सर मतलब वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट हम्म। जो मेजर पॉइंट्स हैं हम्म। कि आप सारे लोगों को रिपीटिशन पसंद नहीं होता। बट हम्म। आप उसे बार बार करवाते हो ताकि हम्म। सब कुछ याद रहे हमें। हम्म। और मतलब क्लास में भी आप 3-4 बार वही एक चीज पूछते हो हमसे, हम्म। तो हम्म। फिर वो ज्यादा अच्छा समझ में आता है जब हम हम्म। एक्सप्लेन करते हैं तो। हम्म। हम्म। और फिर उसके हम्म। बाद ये कि आप मतलब क्लास के बाद न्यूमेरिकल्स भी करवाते हो। हम्म। बाकी लोग मतलब हो गया टॉपिक, न्यूमेरिकल्स हम्म। खुद से कर लेना, ऐसा हम्म। नहीं है। आप सारे बैठकर हमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हो हम्म। और हम्म। सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। हम्म। फिर हम्म। उसके बाद आपकी टीचिंग स्टाइल जो है वो बहुत हम्म। अच्छी है। बिल्कुल एनर्जी वाली क्लास होती है, जबकि हम्म। फिजिक्स एक ऐसी क्लास होती है जिसमें सारे बच्चों को नींद आ रही होती है। हम्म। पर आपकी क्लास में मतलब बिल्कुल फोकस रहता है क्लास में हम्म। ही। हम्म। पर ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादातर बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम्म। बट आपकी क्लास में मतलब पूरा फोकस रहता है क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होने का मन नहीं करता, क्योंकि क्लासेस नहीं, तो इंटरेस्टिंग जैसे चल रही इतने होती है। सारे लोग जो हेट करते हैं ऑनलाइन क्लास से, तो उनका हेट करना का रीजन मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि उन्होंने हम जैसी ऑनलाइन क्लास देखी ही नहीं है। या यस क्या सर, कहते हो? सर, या मैं सर। ठीक बोल रहा हूँ या कुछ और बोल रहा नहीं हूँ मैं? सर, एकदम सही बोल रहे हो तो आप। उन लोगों को क्या बोलना चाहोगी तुम? सर मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि हम्म। उनको आपकी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। हम्म। उनको मतलब उनको बेस्ट फिजिक्स यहीं पे पढ़ने को मिल जाएगा। मतलब मैं 2 साल से फिजिक्स पढ़ रही हूँ जो हम्म। 11th और 12th की। तो हम्म। मैंने आप जैसा टीचर तो नहीं देखा जिसने इतने अच्छे। बेसिकली अगर तुमसे ये कह रहा हूँ कि वी मेक फिजिक्स इजी फॉर यू, तो हाउ मच इज दिस ट्रू और हाउ इज दिस ट्रू?
सर इट इज 100% ट्रू। 100% से भी ज्यादा ट्रू है ये। फिजिक्स इजी नहीं, बहुत इजी। मैं अपने आप को कंसिडर करती थी एकदम फेलियर वाले लेवल पे, मतलब उससे भी खराब ही समझती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से अच्छा तो कोई 10th क्लास का भी बच्चा फिजिक्स सॉल्व कर सकता है। मैं अपने आप को इतना बुरा समझती थी फिजिक्स में। ठीक है, बट ठीक मैं है। जब से आपसे पढ़ रही हूँ तब से हम्म, तो फिर लगता है हम्म। कि मैं अच्छा कर सकती हूँ बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और ये मुझे तुम्हारा एक कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज्यादा मतलब अमेजिंग लगा कि तुमने खुद से एनसीईआरटी को पकड़ा, खुद से एससी वर्मा पकड़ा और तुमने उस पे अटेम्प्ट करा और तुमने देखा। मतलब मेरा कहना है कि अब तुम कहीं भी जाओगी तो कोई भी चीज तुम्हें वो नहीं कर पाएगी, क्या कहते हैं, डिस्टर्ब्ड। चाहे यस वो सर, एनसीईआरटी यस सर। हो, चाहे वो एससी वर्मा हो। हाँ, पहले इन पे क्या था तुम्हारा, मतलब पहले ये बुक तुम्हारे ऊपर क्या असर डालती थी और अब क्या कर रही है? पहले ये बुक्स तो कुछ मतलब कुछ खास नहीं था, क्योंकि एससी वर्मा वगैरह तो सब ऐसी रखी थी, कुछ कभी हम्म, टच भी नहीं करा मैंने, हम्म, क्योंकि आता ही नहीं था तो फिर क्या ही हम्म, करूं। और हम्म, कॉन्फिडेंस जीरो था, हम्म, क्योंकि कभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ नहीं मुझसे हम्म, आज तक। हम्म, मतलब बिना गलती के तो मैं कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाती थी, बिना हम्म। गलती के। और अब मैं सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेती हूँ, कोई भी गलती करे तो बिना। जैसे ठीक तुम है। मेरे से पहले बार-बार मना करती थी, सर यहाँ तक तो बहुत अच्छा रहा, जब न्यूमेरिकल करेंगे देखेंगे। मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस देता रहता था कि नहीं-नहीं न्यूमेरिकल भी हमारे इससे अच्छे होंगे, लेकिन यस तुम मानती सर। नहीं थी, तुम कहती नहीं-नहीं जब होंगे तब देखेंगे, हाँ थ्योरी तो यहाँ तक हमने अच्छे से करा है, अब बात का हाँ, हमें नहीं पता। तो अब तो बात का भी हो गया, हाँ सर, तो अब बोलो अब वही। क्या कह रही हो तुम? सर अगर आपने कॉन्फिडेंस नहीं दिया होता तो फिर मुझे कभी हुँ, भी लगता ही नहीं कि मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाते। हुँ, और आप बार बार मोटिवेट भी करते थे और हुँ, समझाते थे कि न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। हुँ, पर मुझे तब पता नहीं था कि आप न्यूमेरिकल्स भी इतना अच्छा समझा दोगे कि मुझसे हुँ। सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे। अपने आप को ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करते प्रांजलि। नहीं सर, वो हुँ, तब वो फेज था कि मुझे कुछ हुँ, नहीं आता था और तब मैं अपने आप को कंसिडर करती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब मुझे हुँ। ऐसा लगता है कि मैं कर लूंगी। हाँ, मतलब इसमें और अपने आप को डिमीन मत करा करो प्रांजलि। कई यस बार सर। ना जैसे तुम बोलती हो ना ऐसे ऐसे मत बोला करो। क्योंकि हम्म। एवरीथिंग इज़ अलाउड बट नॉट सेल्फ डिमीनिंग। क्या? यस सर। क्या? अच्छी से अच्छी चीज़ की बुराई कर लो, बट खुद की नहीं। क्या? हाँ। He seems to be very comfortable and he हाँ। talks very good about the class. ओह! थैंक But यू I सर, just थैंक यू। लेकिन सर आपने जो फ़ेथ करा मेरे ऊपर उसके लिए तो पहले तो थैंक्स सर। लेकिन कितना मतलब फ़ेथ पर ठीक रहूँ या मतलब इधर-उधर वो सर बिल्कुल मेरा। ठीक रहे हैं सर हाँ। अभी और हुँ, अच्छा कर रहा है और आरव हुँ। में मैं देख रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस है, पहले से नहीं था, पहले उसमें कॉन्फिडेंस, जी, बट जी। आई कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस हुँ, हुँ। and I'm sure he's going to convert it into marks as well, हुँ, 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 हुँ। which we'll see after we get the result for half yearlies. यस। But for so far, yes, हुँ, absolutely, I think he sounds confident, हुँ। and I'm sure आगे इसको बेहतर करेगा सर। जी क्योंकि सर। आप भी बहुत अच्छे से फिजिक्स जानते हैं और मतलब तो इट्स अ बिग डील फॉर मी, मतलब कि आपने इतना भरोसा करा तो मुझे तो डेफिनेटली उस पर खरा वही सर खरा आपसे उतर। बात करके मुझे भी कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा हाँ। आई कैन कंटिन्यू, यू नो, हुँ, ही लुक्स टू बी इन सेफ हैंड्स। हुँ, और जी, मेरे थैंक साथ यू सर। मैंने बताया था मेरे पास हुँ, टाइम का थोड़ा सा क्रंच रहता हुँ, था, तो आई जी, वांटेड समबडी हु हाँ, कैन, यू नो, हुँ, नेविगेट हिम, हुँ, you know, in the same हुँ, fashion, हुँ, or हुँ, if you know, or maybe even better than हुँ, what I could do. हुँ, तो वो हुँ। मुझे आप में हमेशा से नजर आ रहा था ओह! सर, और थैंक यू सर, थैंक थैंक्स हुँ, फॉर helping the child, and I think this is going in, you know, the best possible manner, and यस। I'm sure वो फिर वही है कि मार्क्स लाएगा बच्चा, I'm सर देखिए hoping. हमारा काम जो है ना, मतलब मैं देखिए मार्क्स पता है सर कब आते हैं, जब सब्जेक्ट पर डोमिनेट आपका स्टार्ट हो जाता है। जी तो वो डोमिनेट कर रहा है सर, अगर आपने नोटिस किया हो, उसका आप सब्जेक्ट पे बताइए सर, डोमि हाँ एग्जैक्टली, आप बताइए आपका क्या फीडबैक है सर, सर आप वो, मेरा फीडबैक 10 ऑन 10 इसलिए है। I hope he maintains his interest, हुँ, because most हुँ, important यही है कि हुँ, उसको पकड़ के रखे। कोई भी हुँ, बेस्ट स्टूडेंट भी है, अगर वो हुँ, हुँ, फोकस को डाइल्यूट करेगा हुँ। तो कुछ नहीं हो पाएगा, राइट? सर अभी तो मैंने होप he एक doesn't drop the ball, या यहाँ पर मैं उसको आऊँगा कि अब देखो जब चीज़ें तुम्हें आ गई हैं, तो हाँ जो चीज़ें तुम मेरे साथ कर रहे हो, तो अब उनको ना टेस्ट करो जगह-जगह। एससी राइट, वर्मा से टेस्ट करो, इस जगह से करो, उस जगह से टेस्ट करो। हाँ तो हाँ ये हाँ, कैरेक्टर भी सर पर्टिकुलर पर्सन में होना बहुत ज़रूरी है सर। बहुत जरूरी है सर, एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है, जी सर, जी क्योंकि सर। जो आप हुँ, तभी कॉन्फिडेंस भी आता है। हाँ। एक टीचर ने करा दिया, हुँ, वो हमने सीख हुँ, लिया, हुँ, उसको बना दिया, हुँ, दैट इज फर्स्ट स्टेप। लेकिन उसके हुँ, बाद आप के अंदर ये कॉन्फिडेंस के कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ लो, मैं हुँ, बना दूंगा। हुँ। दैट कम्स ओनली व्हेन यू यू नो डू द सर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। हुँ, जितना ज्यादा स्ट्रेनुअस रहेगा इनके हुँ, फायदे में है,
जी जी जितना जी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना जी फायदे में है। हाँ और नाउ इट इज हाई टाइम, बिल्कुल हाफ ईयरली सर पे आ चुके हैं। जी जी आई थिंक जितना मेहनत करी जाए कम है। सब नोटिस प्लीज करिए कि एग्जाम हाँ, पास आ रहे हैं, लेकिन अब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। जबकि आप देखिए बिफोर कॉन्फिडेंस जब बढ़ रहा है। हाँ, मेरी क्लास जब बिल्कुल ज्वाइन की थी, इसके पहले इनकी क्या स्टेट थी सर, और ये अब क्या है सर? कुडोज टू यू एंड योर टीचिंग मेथड्स। जी थैंक बच्चे यू सर। उसको समझ रहे हैं एंड दे आर इंटरेस्टेड। सबसे बड़ी बात ये है, कई बार क्या होता है, हाँ फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट आपको या तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड कर लेता है हाँ या पूरी तरह से डिसअलाइन करके डिसइंटरेस्टेड कर देता है। ट्रू जब सर पल्ले ही नहीं ट्रू पड़ता है तो फिर आदमी छोड़ ही देता है, राइट। ट्रू तो ट्रू ये ट्रू इंपॉर्टेंट है कि यू हाँ आर एबल टू मेंटेन देयर इंटरेस्ट, एंड राइट। उसके लिए ऑल द क्रेडिट गोज टू यू एंड योर थैंक यू सर। टीचिंग मेथड्स, सर। थैंक यू सर। वेरी नाइस, या सर गुड। लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बात है, और आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ, सर आप लोगों जी ने सर, भरोसा करा मेरे ऊपर सर। जैसे मैम ने भी कहा था, आपने कहा हमने कभी ऑनलाइन नहीं ली, और जी हम सर, कैसे ट्रस्ट करें। मतलब आप काफी हेजिटेटेड थे, मैंने देखा। आपने जी मुझसे सर। उस टाइम पे बहुत लॉन्ग बात की, नहीं और सर, फिर बिल्कुल भी उस समय हमें जी हमें उसका अनुभव था नहीं पहले। जी और लेकिन आपका तरीका बिल्कुल अलग है और हम्म, बिल्कुल फिट है, ऑनलाइन के लिए बिल्कुल फिट है। जी आई थिंक दिस रियली वर्क्स वेल, या। थैंक्स अ लॉट सर। मैं अगेन थैंक्स बोलूंगा सर, आपके इतने भरोसा नो करने वरी पर सर, मेरे। हाँ कीप इट अप, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू नो जी योर सब्जेक्ट, यू नो जी योर मेथोडोलॉजी, एंड जी वी कैन ओनली अप्रिशिएट एंड वी आर जी डूइंग दैट, सर। अमेजिंग, या। थैंक यू सर। सर मेरे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है पहले से फिजिक्स में, तो बहुत ज्यादा। बहुत ना। न्यूमेरिकल वाला हुए के बारे में बताओ जरा, न्यूमेरिकल का जो हुआ था उसका सर क्या है अभी? न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो रहा है मुझसे। हाँ और हाँ मतलब हो रहे हैं मुझसे। और मंडे अभी एग्जाम है तो फिर उसमें भी वो मैं कर लूंगी। अब ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना। न्यूमेरिकल्स हो रहा है ना अब, तो फिर अब हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं सॉल्व कर लूंगी। ये बोल रही इसकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो गई है, न्यूमेरिकल्स बनने लग रहे हैं, अब जो टेस्ट आ रहा है उसको मुझे डर नहीं लग रहा है। अब बताइए मैम, अगर मैं डरती नहीं, कहती मम्मी मुझे अब डर नहीं लगता है, मतलब पहले जैसे लगता था। तो मैम ये अच्छी बात है ना, अगर मैं इतने अच्छी रूल्स बात अगर है अप्लाई सर। नहीं करूं तो कैसे मतलब वो बनेगी। मतलब लड़की क्या बोलती है, वो जिनके दोनों फादर मदर पेरेंट दोनों सुप्रीम कोर्ट में है, और उसकी लड़की मेरे से बोलती है, सर आप तो पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो, हम अपने किसी टीचर से पूछ लें 2 बार तो वो हमें तमाचा मार दे तुरंत है। आप पता नहीं क्या है, आपसे ये तो है। बल्कि रिया हंसने लगी, करी मम्मी सर बार बार पूछते हैं, तो एक बार ऐसे म्यूट करके हंसने लगी। सर तो पीछे एकदम डालो जब तक आ नहीं, हमका कितने अच्छे सर। कहीं नहीं मम्मी बहुत समझाते हैं, बहुत अच्छे सर हैं। यही चीज इनके अंदर खूबी मुझे बहुत अच्छी लगी। 20 बार पूछेंगे, नहीं 20 बार पता है उस लड़की से, पता है मैंने क्या बोला। लेकिन ठीक है सर, आप ईमानदारी से पढ़ा रहे हो, यही चीज अच्छी होनी चाहिए। कोई सर अगर पैसा ले रहा है 4 पैसे आप ज्यादा ही लो, लेकिन आप ईमानदारी से पढ़ा तो रहे हो। पैसे वाली बात नहीं है। नहीं पैसे वाली बात नहीं है मैम। मैंने पता है उस लड़की से क्या बोला, मैंने कहा एक बार बताओ, मैं जब 10 ऑर्डर देता हूँ स्टूडेंट को, वो मेरे 10 ऑर्डर मानते हैं, तो क्या मैं बदले में उनके 5 ऑर्डर नहीं मान सकता? क्यों नहीं, वही चीज होना चाहिए। ठीक है, अब तू मुझे ये बता जरा कि ये जो न्यूमेरिकल्स है अपने इसमें, हाँ नहीं लेकिन यार तू मुझे लग रहा है कहीं गलती कर नहीं रहा है। सर, हो ही नहीं रही गलती। गलती नहीं कर रहा है तू, मतलब सर गलती तो सर इसलिए नहीं हुई ना क्योंकि आप एक्सपीरियंस से इतना बढ़िया कर देते हो। वो क्या बोलते हैं, मतलब अगर किसी को समझ नहीं आ रहा या फिर सर आप में से मतलब बाबा एक चीज को बुलवा देते हो, तो फिर उससे क्या होता है, रेपिटेशन होती है। तो वो चीज मेरे दिमाग में मतलब अंदर के भी अंदर गड़ जाती है वो चीज। तो अब तो सर ऐसा है कि मतलब अब जैसे वो क्वेश्चन करा था है ना, वो जो परसों करा था, वो 2 आइडेंटिकल कॉइल वाला। अब से मैं आपको सर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने मतलब पहले का पढ़ा, उससे पहले वाला पढ़ा, पर मैंने वो एग्जाम्पल पढ़ा नहीं था। मतलब क्वेश्चन वाले में रिवाइज करके आया नहीं था। बट सर मेरे को लगा नहीं कि मेरे को जरूरत पड़ेगी भी, क्योंकि आपने देखा मैंने फर्स्ट टाइम में वो एकदम बड़े से एक्सप्लेन कर दिया था। करा दिमाग में से मतलब इतनी अच्छे से बैठ गया था ना कि वही चीज आ गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप मतलब पढ़ाने का जो तरीका है वो ऐसा है कि सामने वाले के रिपीट करवा करवा के वो दिमाग में बैठ जाती है चीज। जैसे 11th से ना, तो 11th से तो मतलब फिजिक्स का खौफ सर टॉप लेवल का था। मतलब सबसे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। पर सर फिजिक्स में ऐसा लेवल था ना कि मेरे घर वाले जानते हैं कि क्या बोलते हैं, फिजिक्स का पेपर है तो मतलब या तो उन्हें पहले ही बता देता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। मैं समझा देता था कि मैंने इतना छोड़ दिया। मतलब 30 मार्क्स पेपर में भी मेरा आधे से आधा छूट जाता था। और इतना पढ़ने जैसे हाथ वो पेपर में हाथ कांपते थे, कॉन्फिडेंस तो ही नहीं। क्वेश्चन देखते सर यार ये तो यार आता ही नहीं, छोड़ दो इसे, बाद में देख लेंगे सब वो। पर सर अब वो चीज नहीं है। ऐसे अभी देखो
हमने कितने एडवांस लेवल के क्वेश्चन सर सॉल्व कर दिए। और सर ऐसा भी नहीं सर वो आपने एक्सप्लेन करा, वो आपने पहले हमसे पूछा, हमसे ही बोला, और सर हम सभी सर एकदम मतलब खुद से एनालाइज कर पाते थे क्वेश्चन को, विजुलाइज कर ले रहे थे। तो सर वो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। मैं मतलब इजीली हो जाएगी सर अब जो है, अब मतलब वो कॉन्फिडेंस है और वो क्या बोलते हैं वो पावर है एनालाइज करने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और वो डर भी नहीं है बिल्कुल भी फिजिक्स से, क्योंकि फॉर्मूलाज वगैरह तब भी याद थे, अब भी याद है वो, क्योंकि हमने उसको प्रिपेयर इतने अच्छे तरीके से करा ना। वरना जनरल केस में सर क्या होता है कि हम अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं और वो मान लो हम अगर उसके क्वेश्चन लास्ट में करें तो फिर हमें वो क्वेश्चन वो दिक्कत आती है कि हमें बार पीछे मुड़ के देखने पड़ते हैं फॉर्मूलाज पर। ऐसा अब की बार ऐसा हो नहीं रहा, मतलब पता नहीं सर कैसा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर दिमाग में आता है अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सर ऐसे आप बोलते ना कि क्वेश्चन पढ़ो बार पढ़ो, तो वो बार पढ़ने से क्या हो रहा है, ज्यादा मतलब ज्यादा सोच पा रहे हैं हम उसके बारे में, और ज्यादा सोचेंगे तो दिमाग पे ज्यादा जोर जाता है ना, तो थोड़ा ज्यादा एनालाइज करता है, मतलब कोशिश ज्यादा रहती है, तो फिर उससे ये होता है लेवल बढ़ता है हमारा खुद का। तो वही तो जो लोग बोलते हैं कि ज्यादा स्टूडेंट नहीं पढ़ा सकते, ऑनलाइन में नहीं हो सकता, पता है वो कितना झूठ है और कितना सच है। सर मैं तो अपनी बहन को ही बोल दिया कि क्या पंकज सर से ही पढ़ी हो। अभी वो 8th में है ना। अरे कहाँ बोल रहा है तू 8th में, तो वो तो छोटी है 9th, बहुत 10th, ज्यादा यार। 11th, 12th, 11th में तो आ जाएगी 2 साल हाँ बाद। 11th 2 साल बाद आएगी। हाँ क्योंकि 11th उसकी बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैंने तो एक्सपीरियंस कर लिया ना कैसा होता है, तो हाँ मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, ये चीज है।